ये सिस्टम का ही फेलियर है। 2024 में भी इसके बारे में बात की गई थी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया था। एजुकेशन मिनिस्टर, वही एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी भी हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अब 21 जून को एग्जाम होगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में इस तरीके का काम नहीं होगा। 7 मेंबर की कमेटी बनाई, वो 7 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ये जो पेन टू पेपर वाले एग्जाम्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने चाहिए। कुछ उस पर काम नहीं हुआ, वो ठंडे बक्से में रिपोर्ट पड़ी रही। अब 26 में जब फिर से पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की बात सामने आई है, तब जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में बाकी ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन बच्चों का क्या जिनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, उन बच्चों का क्या जिनकी जाने गई। और मैं भी कहती हूँ ये सिस्टमैटिक मर्डर है, ये सिस्टम प्रायोजित मर्डर है। उन बच्चों का, उनके वो सपनों का, उनके इरादों का, उनकी अपेक्षाओं का, जो ये सरकार करने में नाकामयाब रही है। बच्चों ने तो अपनी जान ले ली है। जिस तरीके से एक मानसिक उनको तकलीफ होती है, एक एग्जाम की तैयारी 1 साल करते हैं बच्चे, और ये कोई इजी एग्जाम नहीं है, ये देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स हैं। वो पूरी तैयारी से आते हैं, पूरी मेहनत करके आते हैं, रात दिन एक कर आते हैं, फिर उनसे कह दिया जाता है कि आपके पेपर रद्द हो चुके हैं क्योंकि किसी ने कहीं, किसी महाराष्ट्र में कहीं पे या देश में कहीं पे किसी ने ये लीक किया है। और हमेशा जब इस तरीके का नेक्सस होता है, हमेशा लीक जो होता है सिस्टम से ही होता है। लगातार बच्चे यही कहते आए हैं, पेरेंट्स यही कहते आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जब पेपर वापस से री एग्जामिनेशन ऑर्डर किया गया है, जिसको पकड़ा है, चलिए बढ़िया बात है, उनको पकड़ा गया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर मैं फिर से दोहराऊंगी, ये अकेले नहीं है, ये पूरा एक माफिया है, कोचिंग क्लासेस से लेकर प्रोफेसर्स तक, पेपर सेटर्स तक, एनटीए में बैठे लोगों तक। और मुझे बिल्कुल किसी तरीके की दिक्कत नहीं है ये बोलने में कि यहाँ पे पॉलिटिकल नेक्सस होने की वजह से, पॉलिटिकल पॉलिटिकल संरक्षण होने की वजह से ये आज इतने ज्यादा ब्रेजन हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि कोई उनको कुछ, उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए ये पनिशमेंट तो होगा ही, हम प्रिवेंशन क्यों नहीं कर सकते हैं? बच्चों के लिए हम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम उनको ये आश्वासन दे सकें कि ये एग्जाम्स फुल प्रूफ होंगे, विदाउट एनी लीक्स होंगे। और वही हम फेल हुए हैं। उनको पकड़ा है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, पर ये केस यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, उन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन सबको जेल में धर दबोचना चाहिए। देखिए, पार्टी के अंदरूनी बदलाव में, अंदरूनी खींचतान में मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, ना कोई टीका टिप्पणी करना चाहूंगी। पर क्योंकि ये महायुति के गठबंधन का एक हिस्सा है, जो सरकार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को इस खींचतान में किसी तरीके की तकलीफ ना हो, उनके कामों में किसी तरीके का रोड़ा ना पड़े, यही अपेक्षा है। ये भी सच्चाई है कि जब शरद पवार जी से पार्टी इन्होंने तोड़ी थी, अजीत पवार जी ने तोड़ी थी, तो उसमें खुद प्रफुल्ल पटेल जी और तटकरे जी का हाथ रहा था और साथ रहा था अजीत पवार के साथ। तो अब इसमें अंदरूनी क्या खलबली मच रही है, उस पर बगैर मैं कोई बात किए बस यही कहूंगी कि महाराष्ट्र की जनता को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसका ध्यान यहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, महायुति गठबंधन की होगी। की प्रक्रिया भले ही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, पर जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में होते हुए दिखी, उससे स्पष्ट हुआ कि जो लोग विपक्ष के समर्थक हैं उनको सूची से निकालने का काम किया। और इतने सारे अभी भी पेंडिंग केस हैं जो ट्राइब्यूनल में, वेस्ट बंगाल की ट्राइब्यूनल में वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको उनके वोटिंग अधिकार वापस मिलेंगे। पर उसी के चलते, जब उनकी हियरिंग अभी तक हुई नहीं है, उसी के चलते इलेक्शंस हो गए, तो कहीं ना कहीं मन में ये संदेह आता है कि क्या ये एसआईआर प्रक्रिया फुल प्रूफ है, और अगर फुल प्रूफ नहीं है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बस एसआईआर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, और जो भी लीगल वोटर है उसका अधिकार उससे ना छीना जाए, यही एसआईआर के माध्यम से हमारी अपेक्षा है।